हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना, यानी जो कंपाउंड नाउन होती है उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं और कंपाउंड नाउन क्या होती है। तो आज हमारा डे 4 है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन का चल रहा है। तो हम देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कंपाउंड नाउन क्या होता है, यानी जो कंपाउंड नाउन है वह क्या होता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संज्ञा। क्या बोलते हैं? संयुक्त संज्ञा। इस नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि यह दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। संयुक्त का मतलब मिलकर, यानी मिक्स होकर एक तरीके से। तो वह संज्ञा या वह नाउन जो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है या जिसे फिर हाइफन के साथ लिखा जाता है, उसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब हाइफन क्या होता है? जो ये आपको डैश दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम हाइफन बोलते हैं। और दो शब्दों से, जैसे इंग्लिशमैन, फ्रेंचमैन, नॉवलमैन, किंग्समैन, स्टेट्समैन, ऐसे दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। एक बार फिर बता दूं, वह नाउन जो हाइफन या दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, उसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं कंपाउंड नाउन के? तो देखो, कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके मेन वर्ड में, कौन से वर्ड में? मेन वर्ड में एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर? एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मेन वर्ड कौन सा है? बात तो सही है, लेकिन इतना तो सब जानते हैं ना, सब ने मीनिंग वगैरह पढ़ी होंगी। देखो, हम समझते हैं, आप समझोगे कि मेन वर्ड कौन सा है। तो देखो, हमारा लिखा है पहला, क्या कौन सा लिखा है? कमांडर इन चीफ। अब चीफ हर कोई हो सकता है, सेनापति तो हर कोई हो सकता है, लेकिन कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति हर कोई नहीं हो सकता। तो इसमें मेन क्या है? कमांडर। तो क्या हो जाएगा? कमांडर्स। मेन वर्ड पता चल गया। अब पासर बाय। अब बाय हर थोड़ी होता है, बाय तो एक प्रीपोजिशन होती है, तो इसमें बाय लगा है तो हमें पता चलेगा इसमें पासर है। तो पासर का क्या हो जाएगा? पासर्स बाय, जिसका मतलब क्या होता है? राहगीर। तीसरा है हमारा सन इन लॉ। सन इन लॉ क्या होता है? सन इन लॉ का मतलब आपको पता है, हिंदी में होता है दामाद। तो इसमें मेन वर्ड क्या है? लॉ। लॉ तो कुछ होता नहीं है ना, लॉ क्या है हमारा? पता कैसे चलेगा मेन वर्ड? यानी सन से ही तो पता चलेगा। अगर हम सन नहीं लगाएंगे तो इन लॉ से हमें क्या पता चल रहा है कौन सा मेन वर्ड है? तो सन से हमें पता चल गया कि सन है जो मेन वर्ड है, क्योंकि सन के बगैर हम दामाद को कैसे डिफाइन करेंगे, मीनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे दामाद को? तो क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ। 4 वाले में ऐसे डॉटर्स इन लॉ, जिसका मतलब क्या होता है? डॉटर्स इन लॉ का मतलब पुत्र वधू। फिर होता है ब्रदर्स इन लॉ, मतलब बहनोई। फादर्स इन लॉ, ससुर। मदर्स इन लॉ, तो जो मदर होती है, मदर इन लॉ क्या होता है? सास। तो इसका प्लूरल कैसे बना दें हम? एस लगा देंगे, मेन वर्ड है। तो इसमें इनमें मेन वर्ड कौन कौन से? उनमें हम लगा देंगे, सिस्टर में लगा देंगे सिस्टर्स इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ कौन होती है? सिस्टर इन लॉ कौन होता है? सिस्टर इन लॉ या तो साली होती है या ननद होती है। अब स्टेप्स मदर। अब स्टेप्स मदर में मेन वर्ड क्या है? अब स्टेप, अगर हम स्टेप मीन्स ओनली स्टेप का मीन्स देखें तो क्या आएगा? हम स्टेप्स थोड़ी लगाएंगे, सौतेले कुछ नहीं होते, क्योंकि जो सौतेला वो क्या है? अब कोई ना कोई तो होगा ना सौतेला, भाई बहन। तो उसमें क्या होगा? स्टेप्स मदर होगा। ऐसे ही स्टेप्स फादर्स होगा, स्टेप्स ब्रदर्स होगा, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स, और इसमें क्या लगा दें? लुकर ऑन। अब लुकर ऑन में क्या आ जाएगा हमारा? लुकर्स ऑन। क्या आ जाएगा? लुकर्स ऑन। हाँ, तो देखो, कुछ कंपाउंड नाउन्स के लास्ट में मेन हो, कुछ कंपाउंड नाउन्स है उनके लास्ट में क्या हो? मेन हो। तो मेन होगा, और तो मेन हो तो उनके वॉवल्स को चेंज करके हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं।
यानी कुछ कंपाउंड नाउन्स होंगी और उनमें क्या होगा, मेन होगा, यानी जो मेन शब्द है वो होगा मेन वर्ड, और जो मेन शब्द है उसमें वॉवल्स होगा, तो वॉवल्स को चेंज करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल। जैसे इसमें क्या लिखा है, किंसमैन, तो इसका क्या हो जाएगा, हम जो मैन है ना इसको ही चेंज कर देंगे, किंसमैन। नोवेलमैन, नोवेलमैन। फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन, यानी मैन है उसी को मैन कर देंगे, जो मैन है उसको क्या कर देंगे, मैन। ठीक है, मैन मीन्स आदमी, मैन मीन्स बहुत सारे आदमी, तो बस इन्हीं को हम चेंज कर देंगे। स्टेट्समैन है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्टेट्समैन, जो कि ये देशों के लोग हैं, जो नोवेलमैन जो प्राइज वगैरह लेते हैं, फ्रेंचमैन जो फ्रेंच का व्यक्ति होगा, इंग्लिशमैन। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड्स नाउन्स ऐसी होती हैं जिनमें मैन होता है, लेकिन हम मैन को वॉवल्स को चेंज नहीं करते बल्कि उसमें एस जोड़ देते लास्ट में। तो ये क्या है, नॉर्थमैन, तो नॉर्थमैन्स, ब्राह्मण्स, मुसलमान्स, टर्कोमन्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एस जोड़ते हैं हम प्लूरल बनाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा दोनों पदों में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके दोनों पदों में एस लगाकर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे कंपाउंड नाउन्स हमने क्या बनाया, मेन वर्ड में लगा देते हैं। ये कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिनमें दोनों पदों में हम एस लगाते हैं। अब हम मैन में भी एस लगा देंगे, सर्वेंट्स में भी एस लगा देंगे, वुमन में भी एस लगा देंगे, सर्वेंट में भी एस लगा देंगे। लॉर्ड जस्टिस, तो देखो लॉर्ड में भी एस लगा देंगे, जस्टिस में भी लगा देंगे। नाइट टेम्पल्स, इसमें भी लगा देंगे और इसमें भी लगा देंगे। नाइट टेम्पलर्स का, नाइट टेम्पलर क्या होता है, कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी। लॉर्ड ल्यूटेनेंट, ये क्या लिखा है हमारा, लॉर्ड ल्यूटेनेंट, इसका मतलब क्या होता है, मुख्य नौसेना का अधिकारी, तो हम दोनों में एस लगा देंगे। तो आपको समझ में आ गई होंगे ये कंपाउंड नाउन। तो इनको क्या हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद के हमें ये पता नहीं चलेगा। तो देखो ये चीज़ें इनको हमें याद करना पड़ेगा और इनको हम बना सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको ये इसमें ज़्यादातर रिलेटिव्स चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड नाउन्स के लास्ट लेटर में एस जोड़कर बनाते हैं। अब कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं जिनमें हम क्या करेंगे, लास्ट में, लास्ट का जो लेटर है उसमें हम एस जोड़ देंगे बस। अब जैसे ये लिखा फॉरगॉट मी नॉट, इसका मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध नीले रंग का फूल, जो नीले रंग का फूल होता है उसको बोलते हैं फॉरगॉट मी नॉट। अब इसमें हम नॉट में एस जोड़ देंगे। इसी तरह गो बिटवीन, जो बीच में होता है, इसमें भी एस जोड़ देंगे हम प्लूरल बनाने के लिए। पिक मी अप, इसका पिक मी अप का मतलब होता है मदरा। अब देखो आपके सामने जो वर्ड दिया है वो क्या है, पिक मी अप। पिक मी अप का मतलब देखो क्या लिखा है उसमें, मदरा। मदरा क्या होती है, शराब या शरबत, या जो उत्तेजक करने वाला शरबत। तो इसमें अप में हम एस जोड़ देंगे। टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट का मतलब क्या होता है, छुई मुई का पौधा, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए। हमें जो मैं रेड मार्कर से जो मैं निशान लगा रहा हूँ ना, वो हम प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, अब ड्रॉबैक का मतलब होता है दोष, किसी पे जो दोष लगाते हैं। तो अब दोषों के लिए हम क्या जोड़ देंगे, एस। लुकआउट, कर्तव्य। अब देखो लुक माने वैसे क्या होता है, देखना, आउट माने बाहर, लेकिन यहाँ पे जो पूरी मीनिंग है, जो पूरा वर्ड है हमारा लुक आउट। लुक आउट का मतलब है कर्तव्य। तो आउट में हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, तो ये प्लूरल हो जाएगा। गुड फॉर नथिंग, निकम्मी चीज़। अब ये निकम्मी चीज़ होती है वो क्या होती है, गुड फॉर नथिंग। इंग्लिश में बोलते हैं गुड फॉर नथिंग, तो इसमें हम नथिंग में एस लगा दें, नथिंग्स। तो ये चीज़ें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा। आप सीख गए होंगे, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ नाउंस हैं जो क्या है, ये विदेशी शब्द हैं। अब जो हमारी ये थी, ये कंपाउंड नाउंस हो गई, ए कंपाउंड नाउंस थी, ए भी कंपाउंड नाउंस थी, ए भी हैं, ए भी हैं। अब यहाँ से जो ये आपको दो कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, ये आपके विदेशी नेम हैं। तो कुछ ऐसे विदेशी नेम हैं जिनको हम ट्रिक के हिसाब से लगा सकते हैं, जो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इनमें आप क्या करोगे, देखो जिनके लास्ट में यूएस हो, क्या हो, यूएस हो, तो उस यूएस को हटाकर हम आई लगा के प्लूरल बनाते हैं। क्या लगा के बनाते हैं, आई लगा के। जैसे ये दिया है
एल्मनस, तो इसका हम क्या बना देंगे, यूएस को हटा देंगे। किसको हटा दें, यूएस को। तो हम लिख दें ALUMNI, एल्मनी। इसी तरह बेसिलस, तो बेसिलस के लिए हम क्या करेंगे, यूएस को हटा देंगे। बेसिलस, और इसका मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, एल्मनस का मतलब होता है विद्यार्थी, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार बेसिलस का मतलब होता है हानिकारक कीटाणु, तो इसमें से यूएस को हटा दें तो इसका बन जाएगा बेसिली। रेडियस, रेडियस तो आप जानते होंगे, अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ तो रेडियस का मतलब त्रिज्या होती है, तो इसमें से हम यूएस को हटा दें तो क्या हो जाएगा इसका, रेडी। इसी प्रकार टर्मिनस में से हम यूएस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, टर्मिनी। टर्मिनस का मतलब होता है अंत। इसी प्रकार जीनियस, जीनियस तो आप जानते होंगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होता है जीनियस मैन बोलते हैं। यूएस, यूएस को हटा दें तो क्या हो जाएगा, जेनी। सिलेबस, सिलेबस जो आपका पाठ्यक्रम होता है जो पुस्तकों का, तो सिलेबस में से हम क्या करेंगे, यूएस को हटा देंगे, सिलेबी। तो ये यूएस वाले जो आपके सामने दिख रहे हैं कुछ वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे, ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए हम यूएस, जो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम यूएस को हटाकर आई लगा देते हैं। लेकिन इन्हीं के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें यूएस लगा है, फिर भी हम उनको चेंज नहीं करते, यानी चेंज का मतलब यूएस को ना हटाते, आई नहीं लगाते, बल्कि उनमें एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे किसी के लास्ट में एस आ जाता है तो ईएस लगा, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम यूएस को हटाकर आई लगा देते हैं। इसी प्रकार कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में यूएम हो और यूएम को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, ए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यूएम हो और यूएम को हटाकर हम जो प्लूरल बनाते हैं तो वो हम ए लगाकर बनाते हैं। जैसे ये आपके सामने लिखा है एजेंडम, तो एजेंडम को हम क्या बनाएंगे, यूएम को हटा देंगे, इसकी जगह हम क्या लगा दें, ए, तो क्या हो जाएगा, एजेंडा। ठीक है, जिसका मतलब होता है कार्यक्रम, जिसे हम फंक्शन भी बोलते हैं। फिर है इराटम, इराटम का मतलब होता है छापे खाने की भूल, जो छापे खाने की भूल हो जाती है तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, यूएम की जगह ए लगा देंगे, एर्ट। इसी प्रकार है बैक्टीरियम। अब बैक्टीरियम में क्या दिया है, यूएम दिया, तो यूएम को हटाकर हम क्या कर देंगे, बैक्टीरिया, जो कि प्लूरल हो जाएगा। बैक्टीरियम एक कीटाणु होता है और बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे कीटाणु हो गए। ठीक है। डेटम, जिसको आप डेटा डेटा बोलते हैं ना, वो प्लूरल होता है, लेकिन जो डेटम है वो क्या है, सिंगुलर है, तो यूएम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा इसका, डेटा। डेटम का मतलब कोई जानी हुई बात या सूचना जो होती है। डिक्टम, डिक्टम का मतलब होता है सिद्धांत, जिसमें से यूएम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्टा, सिद्धांतों। मेमोरेंडम, इसका मतलब क्या होता है, स्मृति पत्र, तो इसमें से यूएम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, MEMORANDA, मेमोरेंडा। उसके बाद है सेनेटोरियम, स्वास्थ्यवर्धक स्थान। सेनेटोरियम का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक स्थान, जो एक अच्छा स्थान है जहाँ स्वास्थ्यवर्धक स्थान हो, तो इसमें से हम यूएम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, SANATORIA। इसी प्रकार मीडियम, मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो इसका मतलब क्या होता है, माध्यम हिंदी में, तो मीडियम में से क्या हो जाएगा, यूएम हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीडिया, तो प्लूरल क्या होगा या मीडिया। इसी प्रकार है कोरिजेंडम, इसमें से भी यूएम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CORRIGNDA, कोरिजेंडा, जिसका मतलब होता है संशोधन, किसी भी चीज़ में संशोधन करना। इसी प्रकार होता है क्रीमेटोरियम, जिसका मतलब होता है शमशान घाट। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान घाट, जिसमें से यूएम को हटा देंगे, हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेमेटोरिया, क्रेमेटोरिया हो जाएगा। फिर है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, कोई चीज़ है वो मैक्सिमम हो, अधिक से अधिक कितना हो, मैक्सिमम,
तो ठीक है, जैसे कोई कहता है आपकी एज मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अधिकतम। मैक्सिमम में से क्या हटा देंगे हम, यूएम, तो क्या हो जाएगा मैक्सिया। इसी प्रकार मिनिमम, मिनिमम का मतलब न्यूनतम, तो मिनिमम में से क्या हो जाएगा, यूएम हटा देंगे हम, प्लूरल बनाएंगे तो मिनिया। फिर मोमेंटम, मोमेंटम में हम क्या करेंगे, यूएम को हटा देंगे, मोमेंटा। एक्वेरियम, वो एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, गति, तो इसमें से भी हम क्या कर देंगे, यूएम को हटा देंगे, एक्वेरिया। कैरिकुलम पाठ्यक्रम होता है, जिसमें से भी हम यूएम को हटा देंगे। अब इनका तो आप बना दोगे, स्ट्रेटम, इसका भी आप बना दोगे, ये लगा दो, स्ट्रेटा हो जाएगा। रोस्ट्रम का रोस्ट्रा हो जाएगा। पोडियम, पोडियम आप जानते ही हो, जो जिस पे हम माइक लगाकर बोलते हैं, या कोई वो होता है जो चारों तरफ से चबूतरा बोलते हैं। उसके बाद मिलीनियम, मिलीनियम का मतलब वो होता है जो मिलियन में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल मिलीनिया। तो आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी कंपाउंड नाउन समझ में आ चुके होंगे, और कुछ जो कि लैटिन भाषा के या विदेशी भाषा के जो शब्द थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमारा कल नेक्स्ट वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नाउन के ही कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जिसमें नंबर हो गए, नाउन, केस या जेंडर। तो हम कल आपको जेंडर, नाउन जेंडर कराएंगे। जब तक के लिए आप वीडियो के लिए इंतज़ार करें। जय हिंद दोस्तों।